फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, कल है दीपावली और आई होप आप सभी की तैयारियां पूरी हो गई होंगी। मेरी तो नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है करना। तो घर को डेकोरेट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर कर्टन्स हटा लिए हैं। न्यू कर्टन्स में लगे, मतलब नए तो नहीं हैं पर दूसरे कर्टन्स में यहाँ पर लगा रही हूँ अभी। और सोफ़े के कवर हटा लिए हैं। इसी सोफ़े के कवर के मेज़रमेंट से मैं फ़र्स्ट टाइम सोफ़े के कवर बना रही हूँ। अगर कोशिश करूँगी इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पर कुछ DIYs बनाए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है और ये कुछ रात को बैठकर मैंने DIYs बनाए थे। मैंने सोचा इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये वॉल हैंगिंग है, ये देखिए बहुत ही सुंदर बने हैं। इसे मैं आगे हॉल में लगाऊंगी। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये भी वॉल हैंगिंग है और ये मैंने कार्डबोर्ड पीस का बनाया है। ये देखिए, तो जो भी घर में आपके पास सामान होता है उससे आप कुछ चीज़ें घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। और ये एक मैंने ट्रे बनाई है और ये एक कैंडल होल्डर बनाया है। बनाना तो बहुत कुछ था पर समय नहीं मिल पाया मुझे। आप फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर शुभ लाभ बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक सर्कल पीस कट किया है। आप चाहें तो चौकोर में भी कपड़ा ले सकते हैं। फिर आपको जो भी फैब्रिक यहाँ पर यूज़ करना है, अगर आप ग्लू की मदद से इसे चिपका रहे हैं तो आप सिंपल कॉटन का फैब्रिक लीजिएगा। सिल्क का चिपकने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास ग्लू गन है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उससे फैब्रिक अच्छे से चिपक जाता है। और मैं तो देखिए यहाँ पर सिलाई मशीन से ही लगा रही हूँ इस पर सिलाई, और आसानी से ये अटैच हो जाएगा। ग्लू से थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 1-2 घंटे का टाइम लगता है इसे सूखने में। आप फेविबोन का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। और मेरे पास तो देखिए मशीन है, तो मुझे मशीन से काम करना ही ज़्यादा इजी लगता है। मशीन पे मेरा हाथ जल्दी जल्दी फटाफट चल जाता है, ग्लू से मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर शुभ लाभ बना रही हूँ। एक कार्डबोर्ड का पीस लेकर यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से इसे स्टिच कर दिया है। कार्डबोर्ड पर मशीन आसानी से चल जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका जो तोरण का डिज़ाइन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसी पैटर्न पे मैं शुभ लाभ बना रही हूँ और इसे ना मैंने आगे डोर पर भी लगाया है। बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो इस तरीके का पैटर्न तो आप बना लीजिएगा। मैंने तो ये सब चीज़ें देखिए मार्केट से नहीं खरीदी, क्योंकि हर साल ही हमें ना अलग अलग पैटर्न्स के लगाना होते हैं। तो अगर हम मार्केट से ले लेते हैं तो वो एक जैसा ही फिर हमें थोड़े टाइम तक यूज़ करना होता है। और अगर हम इस तरीके की चीज़ें बना लेते हैं घर में तो इसे यूज़ करने के बाद आप इसे वापस से रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे इसमें जो हम चीज़ें लगाते हैं आप उसे वापस से निकाल करके इसका दूसरा पैटर्न भी तैयार कर सकते हैं। तो घर पे अगर हम DIY करते हैं तो उसका ये बेनिफिट हमें बहुत ही अच्छा मिल जाता है कि हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर मैंने फिनिशिंग के लिए एक कपड़ा और अलग से लगा दिया है। पूरा सर्कल में हमें इसे भी स्टिच कर देना है। अगर आप चिपका रहे हैं तो चिपका लीजिएगा इसे, और आप चाहें तो पीछे की तरफ पेपर भी लगा सकते हैं। तो ये पैटर्न मेरा इतना हो गया है। अब इसका जो गोलाई वाला पार्ट है वो हमें डेकोरेट करना है। तो इस तरीके से इसके ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ। येलो के साथ पिंक और मैरून या रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है। तो उस तरीके का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, या फिर आप घर के अंदर जो भी डेकोरेट कर रहे हैं उसका कलर कॉम्बिनेशन, वो थीम के उससे भी आप ये चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए मैं अपने घर में डेकोरेशन कर रही हूँ येलो और पिंक का। फेस्टिवल्स पे ये वाले कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इसे तैयार किया है। वैसे तो बहुत ही लेट हो गया ये वीडियो आने में, मुझे पहले ही अपलोड कर देना था फ्रेंड्स, पर मुझे समय बिल्कुल नहीं मिला। इसके बाद देखिए इसे हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पर डोरी लगाई है। डोरी को ऊपर से मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पक्का कर लिया है। इसमें आपको इसे लगाने में आसानी रहेगी। वैसे तो मैंने डबल साइडेड टेप के साथ इसे चिपकाया था, पर अगर आप हैंग कर रहे हैं तो ये अच्छा रहेगा। और इसके बाद देखिए बाहर की तरफ हम लेस लगा लेंगे। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं होती है तो इस तरीके से ग्लू की मदद से चिपका चिपका के भी आप लेस और यहाँ पर जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो मिरर्स लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, आप लेस भी लगा सकते हैं एक और। तो ये सारा ही सामान मेरे पास घर में था तो मैंने इसी से इसे बना लिया है। आपके पास जो भी मटेरियल घर में अवेलेबल होता है उसकी मदद से आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं। मिरर्स लगाने के बाद अब देखिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पर
नीचे की तरफ सुई धागे में मैंने गोटा लिया है और 2 लटकन बनाकर लगा लेंगे। अगर आपके पास ब्लाउज़ वाली जो लटकन होती है, फैब्रिक लटकन या जो भी फैंसी लटकन आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको अगर जल्दी रेडी करना है तो उस तरीके से भी आप इसे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये मोती और ये 2 लटकन मैंने बनाकर रखी थी। ये देखिए, एक बनाकर रखी थी मैंने और एक हाथ से ही मैं देखिए इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। फिर इसके अंदर से के अंदर से हमें धागे को निकाल लेना है और इसे नीचे की तरफ सेंटर में लगा लेना है। आप चाहें तो और भी लेयर इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने गोल्डन मोती भी अटैच कर दिया है। अब देखिए, सुई धागे की मदद से हमें इस यहाँ पर स्टिच कर देना है। तो कार्डबोर्ड में आप अगर फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो इस पर आप सुई धागा आराम से चला सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे तैयार कर लिया है और शुभ लाभ का पैटर्न ये मैंने लेकर रखा हुआ था पहले से ही, तो वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखिए, आपके पास स्टिकर होता है तो आप वो भी लगा सकते हैं और अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर कलर से लिख भी सकते हैं। आपके पास फैब्रिक कलर या जो भी कलर घर में होता है, एक्रेलिक कलर या वाटर कलर जो भी होता है, उससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया मेरा फर्स्ट DIY। तोरण का वीडियो मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आप देख सकते हैं। और ये रहा शुभ लाभ जो मैंने अभी बनाया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तोरण और ये शुभ लाभ आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सेकंड DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आइसक्रीम की डब्बी मैंने ली है और कैंडल होल्डर मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो मेरे ब्लाउज़ में से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं लेस के, वो मैं यहाँ पर यूज़ इसमें कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ से हमें गोलाई देते हुए कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आप जो DIY मैं बना रही हूँ, इसे कंजूसी का नाम मत दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि दीदी कितनी कंजूस हैं, बाहर से नहीं खरीद सकती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं हर साल ही बनाती हूँ दिवाली पर। तो मैंने सोचा इस साल मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर करती हूँ। तो मैं दिवाली पे बहुत ही कम चीज़ें बाज़ार से खरीदती हूँ डेकोरेशन के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें जो हम घर में बनाते हैं, इसे हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। बाद में इसका जो मटेरियल वगैरह है हम निकाल कर, पर मार्केट से जो चीज़ें हम खरीदते हैं हर साल फिर हमें वही चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। एक ही तरीके का पैटर्न रहता है। तो ये इस तरीके की जो हम चीज़ें बनाते हैं, जो हम घर में डेकोरेशन कर रहे हैं, उसकी थीम के अकॉर्डिंग भी इसे रेडी कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये रहता है। मार्केट में मैं जब इस समय जो मिट्टी की चीज़ें मिलती हैं वो मैं ज़रूरी खरीदती हूँ, जैसे दिया वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें बाज़ार से जो इस समय मिलती हैं वो मैं ज़रूर लेती हूँ। बाकी डेकोरेशन का जो सामान होता है वो बहुत ही कम मैं मार्केट से लेकर आती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये जो शीट है, ये देखिए पेपर वाली जो शीट आती है जो बच्चे क्राफ्ट में यूज़ करते हैं, डुग्गू की रखी हुई थी मेरे पास ये गोल्डन शीट, तो वो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर चिपका दी है और इसके बाद में इस पर लेस लगा रही हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे टुकड़े मेरे पास रखे रहते हैं, मैंने साइड में रख देती हूँ, कुछ भी चीज़ें बनाने में काम आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने नीचे की तरफ ग्रीन कलर की लेस लगा दी, तो ये थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो मैंने यहाँ पर और लेस इस तरीके से अटैच कर दी है। चिपकाने के लिए देखिए, फैब्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छा रहता है ये। थोड़ा फैब्रिक ग्लू से थोड़ा सा जल्दी चिपक जाता है, बाकी टाइम ये भी लेता है चिपकने में। लेस वगैरह लगाने में अच्छा रहता है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये रेड कलर की सुंदर सी लेस। ये देखिए, यहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे और इसके ऊपर एक लेयर और लगा लेंगे। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ग्रीन कलर की लेस लगा ली है इस तरीके से, और ये बहुत ही सुंदर सा कैंडल होल्डर बन कर के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और तैयार किया है और आप और भी ज़्यादा तैयार कर सकते हैं जितना आपको डेकोरेशन के लिए चाहिए। तो इसके नीचे लगाने के लिए मैं एक प्लेट भी तैयार कर रही हूँ। तो ये पीस मैंने लिया है, देखिए हमारी जो बड़ी वाली लेस आती है ना, वो इसके अंदर ये जो कार्डबोर्ड का पीस है इसके अंदर आती है लेस, तो वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसके नीचे लगाने के लिए मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है और इसे मैं मशीन से चारों तरफ से स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए, इसे मशीन से सिलाई लगाने के बाद इसका चारों तरफ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। इसके ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ, तो लेस मैंने अटैच कर दी है। अब आप इसे
यहाँ पर चिपका लीजिएगा। तो फेविबॉन्ड की मदद से आप इसे इसके ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे चिपका लिया है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ सूखने के लिए। और ये सब बनाते हुए ना मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए थर्ड डीआईवाई मैं बना रही हूँ। ये मेरे पास रखा हुआ था एंगल, और इसके अंदर आया था डोरमेट। तो मैंने सोचा इसका मैं वॉल हैंगिंग बनाती हूँ, बहुत ही सुंदर बनेगा। तो सबसे पहले मैंने कलर लिया, एक्रेलिक कलर है ये, और इसे मैंने देखिए पेंट कर दिया। तो ये अगर आप नहीं भी लगाना चाहें तो इस तरीके का अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड वाला पीस होता है तो आप इससे वॉल हैंगिंग बहुत ही सुंदर सा बना सकते हैं। तो मैंने सोचा ये जो एंगल है इसे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं, और ये मुझे यूज़ करना चाहिए था या नहीं, आप लोग बताइएगा, या फिर डोरी ही लगानी चाहिए थी। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसे पेंट कर दिया है अच्छे से। अब आप यहाँ पर कोई भी सुंदर सा एक फैब्रिक ले लीजिए। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। उस पर आप लेस वगैरह अटैच कर सकते हैं। अब आपको इसे चारों तरफ से स्टिच कर देना है अच्छे से। तो इसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें बनाने का समय ना मुझे दिवाली के एक दिन पहले ही मिला है। तो अगर मैं इससे पहले बना पाती तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती, जिससे कि आप लोगों को भी आइडिया मिल जाता। घर पे ही आप थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, दिवाली का समय ऐसा होता है कि हर कोई अपने घर को सजाता है घर की बनी चीज़ों से, या फिर हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें मार्केट से कभी ले लेती हूँ, कुछ नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से जो हम डेकोरेट करते हैं उसकी थीम के अकॉर्डिंग आप घर पे चीज़ें इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने सोचा तो बहुत था कि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर मुझे समय नहीं मिल पाया। इस कारण मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें हैं वो अभी ही शेयर कर रही हूँ। एंगल को मैंने इसके अंदर वापस से अटैच कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको ऊपर की तरफ इसे लगाना है तो ईज़ी रहेगा। इसे आप इस तरीके से चिपका सकते हैं, जिससे कि ऊपर नीचे ना हो। ये देखिए। अब आप इसके नीचे लगाने के लिए गोटा ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से मैंने यहाँ पर चौड़े वाला गोटा लिया है। पतला वाला होता है आपके पास, या लेस होती है, या ऊन होता है, वूलन होता है, वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पर इसके नीचे लेयर लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर 4 लेयर लगा रही हूँ, आप और भी ज़्यादा लगा सकते हैं। मोतियों वूलन के अंदर मोतियों की लेयर आप लगा सकते हैं, पॉम पॉम लगा सकते हैं, ट्रेजर्स लगा सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल होती है वो लगाकर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चाहे तो फैब्रिक की लटकन बनाकर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने तोरण में लगाई थी उसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेयर कट कर ली है गोटे की, जितनी मुझे लगानी है। अब देखिए इस लेयर को हमने इसके बीचों बीच अटैच कर लेना है और मशीन से सिलाई लगा देनी है। इसे अच्छे से सेट करते हुए आप एक्स्ट्रा गोटे को कट कर सकते हैं। जैसा भी लेयर आपको लगाने हैं उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। मैंने 2 लेयर बीच की छोटी रख ली है और आसपास की 2 लेयर बड़ी रखी है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने पहले मिरर लगाया है, नीचे की तरफ मेरे पास स्टोन रखे थे, बटन्स रखे थे, तो वो मैंने यहाँ पर चिपका दिए हैं। जो भी आप चिपका रहे हैं वो आप फेविकोल से, या फिर आप फैब्रिक ग्लू या फेविबॉन्ड से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो जो आपके पास चीज़ें होती हैं वो लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मिरर थे घर में, गोटा था, और पॉम पॉम थे यहाँ पर, तो वो मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक और डीआईवाई मैं बना रही हूँ वॉल हैंगिंग का। इसके लिए लिया है मैंने एक सर्कल का कार्डबोर्ड का पीस, और इस पे मैंने फैब्रिक लगा दिया है। तो ये गोटे वाला फैब्रिक था और इसे चारों तरफ से मैंने चिपका दिया है, ये देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर कॉर्नर पे मैंने एक लेस अटैच कर दी है। और इसके बाद देखिए मैंने ये लटकन बना कर रखी हुई है, जिससे कि मैं सेंटर में लगा रही हूँ। तो मैंने इसकी 3 लेयर बनाई है। इसके नीचे बेल अटैच की है, पॉम पॉम है और मोती है। तो आप इस तरीके की लटकन बनाकर और भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर टेप अटैच कर दिया है, जिससे कि ये निकले ना, और इसे ऊपर की तरफ हैंग करने के लिए भी एक गोटा ऊपर की तरफ लगा दिया है।
और ये देखिए सुंदर सा वॉल हैंगिंग बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मिरर्स। तो आपके पास गोल में या फिर जैसे भी शेप में होते हैं मिरर्स वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये वाले मिरर रखे हुए थे तो वो मैं यहाँ पर सेंटर में इस तरीके से लगा रही हूँ। एक एक मिरर लगाने से इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी बन कर के तैयार हो गया है। और इसके बाद अब मैं एक ट्रे ली है, मेरे पास ये पुरानी ट्रे रखी हुई थी, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ फैब्रिक ग्लू। और फैब्रिक ग्लू को लगाने के बाद इसके ऊपर आप अपनी पसंद से कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं। कोई भी फैब्रिक आप इसके ऊपर लगाकर इसे डेकोरेट कर लीजिएगा। ये देखिए फैब्रिक को आपको अच्छे से यहाँ पर प्रेस कर देना है। और चारों तरफ से सेट करने के बाद इसे फिर पीछे की तरफ भी आपको फैब्रिक ग्लू लगाकर इसे सेट करना है। ये देखिए यहाँ पर इसे पलटाकर पीछे भी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। इसके किनारी पार्ट पर भी हमें फैब्रिक ग्लू लगाकर इसे फोल्ड करते जाना है। थोड़ा समय लगेगा यहाँ पर हमें पकड़ना है। अगर आपके पास चिमटी होती है, कपड़े सुखाने वाली जो चिमटी होती है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि कपड़ा दबा रहेगा तो वो चिपकता जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये ट्रे भी मेरी बन करके तैयार हो गई है। इसमें आप कैंडल्स रख सकते हैं, जो भी डेकोरेट करने का सामान आपको इसके अंदर रखना है वो आप लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कॉर्नर्स पे लेस भी लगा दी है, जिससे कि इसका जो लुक है वो और भी अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आपको आज के मेरे DIYs कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।